मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं सलामत गुलाब मसीह लतीफ़ाबाद हैदराबाद से। आज आपके सामने छठा कलमा पेश करूँगा। हमने पहले 5 कलमात का खुलासा सुना है। आज खुदावंद के अजीम नाम को जलाल देने के लिए सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से, ख़ुसूसन मेरी वालदा की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से आप सबको खजूरों का इतवार मुबारक हो। तो हम चलते हैं, खुदावंद का कलाम सीखते हैं। छठा कलमा, इसके लिए जो आयत हम पढ़ेंगे वो है यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 30वीं आयत। पस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। इस छठे कलमे को तमाम हुआ के कलमे से भी याद करते हैं, कामलियत और फतहमंदी का कलमा भी कहते हैं, और आम तौर पर तमाम हुआ यही लफ्ज़ लिए जाते हैं। आज छठा कलमा या मज़मून तमाम हुआ या तमाम होना। तमाम का मतलब है अंजाम को पहुंचना, पूरा होना, जान निकल जाना, ख़त्म होना। तो यहाँ में ये सिखाया गया है कि जिस काम को शुरू करना है उस काम के इख्तिताम तक अपनी मेहनत को जारी रखना, और जब काम पूरा हो जाए तो उसके लिए खुशी के साथ एक नारा लगाना कि तमाम हुआ। ये छठा कलमा या कलमात जो हमने सीखे हैं और आगे भी सीखेंगे, हमें कुल कायनात का जब इब्तिदा हुआ तो ये उसकी निशानी भी हमारे सामने है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और उसमें जितनी तमाम चीज़ें हैं, वो चरिंद परिंद हों, पहाड़ हों, समुंदर हों, दरिया हों, नदी नाले हों, सब्जियां हों, घास हो, कुछ भी इस दुनिया का जो खुदा ने बनाया वो इन 6 दिनों में बनाया। और 7वें दिन खुदा ने कहा कि आज का दिन है। तो आज हम छठे दिन की बात कर रहे हैं, छठे कलमे की बात कर रहे हैं, और जब 7वां कलमा होगा तो वो आराम का कलमा होगा। लेकिन यहाँ भी हमें आराम का एक अंसर थोड़ा सा नज़र आता है कि जब काम ख़त्म हुआ, तमाम हुआ, तो खुदा ने कहा कि ये अच्छा है। आज खुदावंद यीशु मसीह भी हमारे लिए ये तमाम हुआ कहकर इस बात को कहते हैं कि मैंने अपना काम बड़े खुश असलूबी के साथ निभाया है। कुछ इसमें ऐसे आपको चीज़ें बताऊंगा, पूरी तो नहीं क्योंकि वक्त कम होता है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। हमने पहले 5 सलीबी कलमात सुने हैं और छठा सुन रहे हैं। पहला कलमा हमने सुना मुआफ़ी का कलमा, दूसरा सुना निजात का कलमा, तीसरा सुना मोहब्बत का कलमा, और चौथा सुना कफ़ारा का कलमा, और 5वां सुना मैं प्यासा हूँ। और अब छठा कलमा है तमाम हुआ,
اور تمام ہوا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو کام یا ذمہ داری خداوند یسوع مسیح کو سونپی گئی تھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے پایا تکمیل کو یہ خداوند یسوع مسیح کا کام پہنچا۔ اور تمام ہوا کن باتوں کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے لیے پیشن گوئیاں کی گئیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمام ہوا وہ پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کے لیے ہوئیں، اور ویسا ویسا سب کچھ ہوا، اور وہی کچھ ہوتے ہوتے وہ صلیب تک پہنچے۔ تو میں چند پیشن گوئیوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ پہلی پیشن گوئی ہے پیدائش 3:15 میں کہ ادھورا تھوڑا تھوڑا کروں گا، پوری آیت نہیں پڑھوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ نمبر 2 پر ہے یسایہ 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے، یعنی کہ یسوع کا جنم ہونا۔ پھر یسایہ 53واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے وہ بہت سے بیماروں کو شفا دے گا۔ تو ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی تکمیل کیا ہوئی کہ اس نے لوگوں کو شفا دی۔ زبور 69 اور اس کی 4تھی آیت، اس سے بلا وجہ نفرت کی جائے گی، یہ پیشن گوئی ہے، اور اس سے نفرت کی گئی اور اس کو مارا کوٹا گیا۔ زکریا 9:9 میں لکھا ہے وہ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر بڑی شان سے یروشلم میں داخل ہوگا۔ اور وہ آج کا دن ہے جو کھجوروں کا اتوار ہے یا پام سنڈے ہے، اور وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آج وہ شاہانہ طریقے سے داخل ہوا۔ یہ ایک پیشن گوئی پوری ہوئی۔ پھر زکریا چھٹی پیشن گوئی ہے زکریا 13واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اس کے دوست اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو جو اس کے ساتھ شاگرد تھے جب خداوند یسوع مسیح پکڑا گیا تو وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زبور 35 اس کی 11ویں آیت میں ہے جھوٹے گواہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہودی لوگوں نے خداوند یسوع مسیح پر الزامات لگائے، جھوٹے الزامات۔ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ پھر یسایہ 53واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں ذکر آتا ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے جو پوچھا گیا اور خداوند یسوع مسیح خاموش رہے۔ یسایہ 50واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے اس پر تھوکا جائے گا۔ یہ بھی منظر ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح پر تھوکا گیا۔ اور یسایہ 50 کی 6 آیت میں ہی لکھا ہے اسے کوڑے لگوائے جائیں گے، اور یہ کام بھی ہوا۔ ہم نے بخوب اپنے کلام کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے کوڑے بھی لگائے گئے۔ زبور 22 اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکے کہ اسے سولی دی جائے۔ تو آج کے دن یا اب آج ہم نے سیکھا کہ اس کا شاہانہ استقبال ہوا، لیکن جمعے کو ہم یہی پیغام دے رہے ہو گئے کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے اور اس کو سولی چڑھایا گیا۔ زبور 22 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے لوگ اس کے کپڑوں پر کرا ڈالیں گے۔ یہ بھی پیشن گوئی بالکل صحیح پوری ہوئی کہ لوگوں نے اس کے کپڑوں کا کرا ڈالا۔ زبور 69 اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے اسے سرکہ اور کڑوی میں دی جائے گی۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا چوتھے کلمے میں میں پیاسا، 5ویں کلمے میں کہ میں پیاسا ہوں، اور اسے
मैं पीने को दी गई और उसके सिरका और इंद्रायण पीने को दिया गया, और ये कड़वी चीज़ें, ये भी पेशन गोई पूरी हुई। और इसलिए ये तमाम चीज़ें तमाम हुआ की तरफ हमें नज़र दौड़ाने के लिए रहनुमाई करते हैं। और 14वीं पेशन गोई आपके सामने रख रहा हूँ। मरने से पहले उसको प्यास महसूस होगी। तो ये हमने 5वें कलमे में सीखा कि वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। फिर 15वां पेशन गोई है ज़बूर 37 उसकी 5वीं आयत। वो अपना दम खुदा के सुपुर्द करेगा। ये भी हम 7वें कलमे में देखेंगे कि उसने अपनी रूह अपने बाप को सौंप दी। 16वीं पेशन गोई है यशाया उसका 53वां बाब और उसकी 12वीं आयत। वो अपनी जान देगा। वो हमारी खातर हमारे गुनाहों को लेकर वो सलीब पर चढ़ गया जान देने के लिए। 17वीं पेशन गोई है यशाया 53वां बाब और उसकी 12वीं आयत। वो गुनाहों को मिटाने के लिए फिदिया अदा करेगा। वो गुनाहों को मिटाने के लिए फिदिया अदा करेगा। किसके गुनाहों को? हम सब के गुनाहों को। कुल कायनात में जो इंसान रहते हैं तमाम इंसानों के गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए और सलीब पर चढ़ गए। और 18वीं पेशन गोई है पहला करंथियों नहीं ये जब हमने 18वीं पेशन गोई पढ़ी, 18वीं पेशन गोई ये है कि ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत। उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। तो जब हम तारीख में थोड़ा सा जाते हैं तो उनके कवानीन के मुताबिक उनके मरने से पहले हड्डी तोड़ी जाती थी ताकि पता चल जाए कि ये अभी ज़िंदा है या मुर्दा है। लेकिन इस पेशन गोई के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की हड्डी तोड़ी नहीं गई। इन तमाम पेशन गोइयों की फतह मंदी के बाद एक बुलंद नारा हमारे कानों तक पहुंचता है और वो है तमाम हुआ। इसमें एक भी ऐसी, मैंने ये 18 पेशन गोइयाँ आपके सामने पेश किया, लेकिन और भी बहुत सारी पेशन गोइयाँ हैं इसके अलावा भी। लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है, कमी है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट आपके सामने इसको रखा है। और तमाम हुआ का नारा जब लगा तो ये हमारे लिए फतह मंदी का, कामलियत का नारा हमारे कानों तक सुनाई दिया। अब आज हम इन तमाम पेशन गोइयों की बाबत क्या सोचते हैं? इस तमाम हुआ के पीछे जो इतनी बड़ी एक तसलसल की घड़ी है, उसके लिए आज हम क्या सोचते हैं कि आज उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया, हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाया, हमें बिल्कुल बरी कर दिया, हमने फिर से उसी तरह अपने गुनाह को अपने अंदर ले लिया। और इस फतह मंदी का जो राज हमें नए अहदनामे में मिलता है वो पहला करंथियों 15वां बाब और उसकी 55 और 56वीं आयत। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मेरे अजीजों, इस गुनाह के मौत के डंक ने जो हमें डसना था, आज वो खुदावंद यीशु मसीह को इस गुनाह ने डस लिया। उसने हमारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया और वो मौत की तरफ चल पड़ा और मरकर उस सलीब पर चढ़कर हमें आज़ाद कर दिया। और फिर तमाम हुआ के साथ ये नारा भी लगाया कि ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। ये हम 7वें कलमे में भी सीखेंगे। मेरे अजीज़ों, इन तमाम पेशन गोइयों के बाद, इस सारी कामलियत और फतह मंदी के बाद ये नारा तो बनता ही है कि तमाम हुआ। मेरे अजीज़ों, मौत का डंक कहाँ रहा?
जब हम ये बात देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को सलीब पर जड़ दिया, तो उसने बड़े फतहाना अल्फाज में कहा, तमाम हुआ। मेरे अजीजों, क्या हम ये फतह का नारा लगा सकते हैं? हम अपने खुदावंद यीशु मसीह से ये सबक सीखें। आइए हम ये सबक सीखें। कैसे? आज हम जो प्यासा है हमारी ज़िंदगियों का, उसकी प्यास भी बुझाएं और अपने आप को आज़ाद भी कराएं। अपने गुनाहों का इकरार करें खुदावंद यीशु मसीह के सामने कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ। ख़वातीन, मर्द, बच्चे जो इस बात को समझते हैं वो कहें कि हम गुनाहगार हैं। मैं गुनाहगार हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। और साथ ही एक फतहमंदी का नारा लगाएं कि तमाम हुआ, कि मेरी ज़िंदगी से गुनाह निकल गए और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद कर दिया। खुदावंद मुबारक हो। एक नया नारा आप लगाएं आज कि खुदावंद ने हमें आज़ाद कर दिया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें नमूना देता है। हम जब ये नारा लगाएंगे कि हमारा फातेह यीशु है, खुदावंद यीशु मसीह है, तो शैतान शर्मिंदा होगा और हम गुनाहों से छूट जाएंगे, बीमारियों से छूट जाएंगे, मुश्किलातों से छूट जाएंगे, हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे अजीज़ों, आज सोचें, ये तमाम हुआ। आज शैतान को कहें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं, तेरी तरफ से हमारे सारे गुनाह मिटाए गए, हम तेरी तरफ से आज इनकार करते हैं, तुम्हारा और मेरा खात्मा हो गया, तमाम हो गया, हम एक दूसरे के अलग हो गए और हम सिर्फ मसीह के हो गए। ऐ मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और इस फतहमंदी का नारा ज़रूर लगाएं कि खुदावंद ने हमें आज़ाद कर दिया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।